नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। बजट 2026 में सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बजट के दौरान कई ऐसी घोषणाएं हुई जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होने वाला है। कहीं महंगाई का झटका लगा है तो कहीं राहत भी मिली है। बता दें कि कपड़े चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। कैंसर और शुगर की जरूरी दवाओं को ड्यूटी फ्री किया गया है, ये भी सस्ती होंगी। बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। लिथियम बैटरी, सोलर से जुड़ी चीजें, मिक्स्ड गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, माइक्रोवेव ओवन, विदेश यात्रा भी सस्ती होगी। महंगी होने वाली चीजों में शराब सबसे ऊपर है। इसके अलावा स्क्रैप और खनिज भी महंगे होंगे। कुल मिलाकर बजट 2026 में रोजमर्रा की कई चीजों में राहत है, लेकिन नशे और कुछ कच्चे माल पर जेब ढीली आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ भाजपा नेताओं ने आम बजट की तारीफ की है तो दूसरी तरफ विपक्ष इससे सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि ये बजट गरीब, किसान, गांव की महिलाओं, युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट का मकसद सभी वर्गों का विकास करना और देश को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से जो है बजट का प्रावधान किया गया है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा। और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफी अच्छा एक संदेश गया है। और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है। और इसी तरह से जो लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए हॉस्टल खोलने की जो व्यवस्थाएं की गई है प्रत्येक जनपदों में। और विशेषकर चाहे सड़कों से लेकर के हो, अन्य व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा बजट है। सबको संतुलित करने के लिए युवाओं को, महिलाओं को विशेषकर ये बजट बहुत ही अच्छा बजट। वहीं भाजपा दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि आम बजट गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों, करदाताओं सहित सभी वर्गों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट से भारत आर्थिक और सामरिक रूप से सशक्त होगा और देश वैभवशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2026-27 का यह बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ बजट है। विकसित भारत 2047 की भारत की क्षमताओं में व्यापक वृद्धि करने वाला बजट है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो, दिव्यांगजनों को एक बेहतर राहत देने का विषय हो, या गरीबों के लिए, शोषित और वंचित सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक जो 7 क्रोनिक डिजीज हैं उनमें दवाइयों से लेकर इक्विपमेंट से लेकर उनमें रियायत का विषय हो। निश्चित तौर पर यह बजट भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक बजट है, बहुत क्रांतिकारी बजट। देखिए, भाजपा ने तो बजट की जमकर तारीफ की है, लेकिन विपक्ष ने इस आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीर्षपाल बिष्ट ने कहा कि जो अपेक्षाएं इस बजट से होनी चाहिए थी वो बजट में कहीं नजर नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नदारद है। उत्तराखंड बजट में एक विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहा था, लेकिन राज्य को इस बजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जो कि बेहद चिंताजनक है। देखिए, आज जो बजट केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी। ये बजट न देश के लिए सही है न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है, आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। और देश के जो है शेयर बाजार ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हुआ, आप देखिए सेंसेक्स ने 2300 अंकों की जो है ढलान पकड़ ली।
तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम देश पर देखने को मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी और हर तरफ जो निराशा का माहौल है उसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा, इस पर अब केंद्र सरकार ही कुछ कह सकेगी।